जय श्री कृष्ण। दोस्तों राधे राधे। दोस्तों माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी और पैर दबाते दबाते भगवान विष्णु से प्रश्न पूछती है कि प्रभु, कौन सा काम स्त्री अपने पति से पहले करना चाहती है और कौन सी चीज औरत अपने पति को मरते दम तक नहीं देती, फिर चाहे औरत को कितना भी खुश कर लो, वह अपने पीछे की एक चीज किसी भी मर्द को नहीं देती। दोस्तों आज की यह रहस्यमय कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। आपको इस कहानी से पता चलेगा कि स्त्री कौन सी चीज अपने पति को नहीं देती है और कौन सा काम वह पति से पहले करना चाहती है। प्रिय दर्शकों, आगे माता लक्ष्मी कहती है कि प्रभु, देखा जाए तो विवाह होने के बाद एक स्त्री पूर्ण रूप से पति को समर्पित हो जाती है और स्त्री की हर एक चीज पर पुरुष का अधिकार होता है और पुरुष की भी हर चीज पर स्त्री का अधिकार होता है। प्रभु, परंतु ऐसी क्या चीज है जो स्त्री मरते दम तक पति को नहीं देती और ऐसा कौन सा काम है जो स्त्री पति से पहले करना चाहती है। दर्शकों, माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मुझे यह बताइए, एक स्त्री और पुरुष का रिश्ता प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण से बनता है। यदि इनमें किसी चीज का अभाव रहता है तो रिश्ते की नींव कमजोर पड़ जाती है। कई बार तो इनके अभाव के चलते रिश्ता टूट भी जाता है। कहते हैं, इसमें कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर स्त्री पुरुष के बीच कपट आ जाता है तो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। और जहां प्रेम और विश्वास होता है वही गृहस्थ जीवन खुशहाल होता है। और जहां झूठ और कपट का लेस मात्र भी अंश होता है वहां गृहस्थ जीवन कल्लाह और क्लेशों से भरा होता है। वहां पति और पत्नी के रिश्तों में कोई मजबूती नहीं रहती। इसलिए प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूं कि स्त्री कौन सी चीज अपने पति को मरते दम तक नहीं देती और कौन सा काम वह पति से पहले करना चाहती है, जबकि हर काम में स्त्री अपने पति को ही आगे रखती है। फिर ऐसा कौन सा काम है जो वह पति से भी पहले करना चाहती है। दर्शक बंधुओं, माता लक्ष्मी के दोनों प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, जिन प्रश्नों के उत्तर तुम जानना चाहती हो उनके जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूं और इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम में से कोई जय जय बजरंगबली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंगबली लिख देना। बजरंगबली जी, जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, धरती पर एक बड़ा ही सुंदर नगर था। उस नगर के राजा के बेटे का विवाह होने वाला था। राजा के महलों को, नगर की गलियों को फूलों से, रंगों से सजाया जा रहा था। उधर राजकुमार का विवाह जिस कन्या से होने वाला था वह बहुत ही रूपवान थी। राजकुमार अपने कक्ष में लेटा हुआ राजकुमारी के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते अचानक से उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। वह उसी क्षण राजकुमारी के पास जाना चाहता था और उसने एक योजना बनाई और सबसे छुपते छुपाते महल से निकल चला। अस्तबल से एक घोड़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। चलते चलते जब वह एक जंगल के रास्ते से गुजरा तो वहां उसे बहुत जोर से प्यास लगने लगी। अब तो राजकुमार पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा और कोई जलाशय दिखाई नहीं दे रहा था। यदि कहीं कोई नदी या तालाब मिल भी जाता तो उसमें पानी नजर नहीं आता। इस प्रकार प्यास से व्याकुल होकर राजकुमार एक झोपड़ी के पास पहुंचा और वहीं पास में ही एक कुआं दिखाई पड़ा। हे देवी, कुएं को देखकर उसे कुछ उम्मीद जागी और सोचा, शायद इस कुएं में पानी हो। राजकुमार ने जब कुएं में जाकर देखा तो सच में कुएं में पानी भरा था। पानी को देखकर उसकी प्यास और भी तीव्र हो उठी। अब तो उसने बिना कोई देर किए कुएं से जल निकाला और पानी पीने लगा। जब उसने पेट भरकर जल पी लिया तभी क्या देखता है कि उस झोपड़ी से एक बुढ़िया निकल कर आती है और वह बुढ़िया उस राजकुमार से कहने लगी, हे मुसाफिर, कहीं तुमने इस कुएं का पानी तो नहीं पी लिया? और यदि तुमने इस कुएं का जल पिया है तब तो तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह कुआं एक ऋषि के द्वारा श्रापित है और इस कुएं का जल पीने वाला मनुष्य नरभक्षी बन जाता है। इसलिए आज से तुम भी रात होते ही नरभक्षी बन जाओगे और उस समय तुम्हारे पास जो मनुष्य आएगा तुम उसका भक्षण कर लोगे। उस समय तुम यह नहीं सोचोगे कि यह मेरी माता है, यह मेरे माता पिता है, यह मेरी पत्नी है या फिर ये मेरे भाई बहन है। उस समय तुम्हारे निकट दिखने वाला मनुष्य या पशु सिर्फ तुम्हारा भोजन होगा। दर्शक बंधुओं, उस बुढ़िया के मुख से श्राप की बात सुनकर राजकुमार बड़ा दुखी होने लगा और कहने लगा, माता श्री, तब तो मैंने इस कुएं का जल पीकर घोर अनर्थ कर डाला है। ऐसे तो मैं न जाने कितने मनुष्य को हर रोज अपना आहार बनाऊंगा जिसमें मेरे अपने भी शामिल हो सकते हैं। दर्शकों, राजकुमार विनती कर बोला, हे माई, क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? यदि नहीं है तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगा, जिससे मैं किसी दूसरे को मारकर अपना भोजन बनाऊं। दर्शकों, तब बूढ़ी माई कहती है, बेटा, श्राप से मुक्ति होने का उपाय तो है, यदि आप कर सको तो। तब राजकुमार बोला, हे माई, श्राप मुक्त होने के लिए मैं काल से भी लड़ जाऊंगा, तुम बताओ तो सही। दर्शकों, तब बुढ़िया कहती है,
बेटा, यहाँ से कुछ मील दूरी पर एक ऊंचा सा पहाड़ है और उस पहाड़ पर हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ जंगल है। उसी पहाड़ पर एक कायाकल्प नाम की जड़ी बूटी है। यदि तुम उस बूटी का रस निकाल कर पिलोगे तो तुम इस भयंकर श्राप से मुक्त हो सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, रात होने पर तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर छुप जाना। यदि आप कहीं मनुष्यों की बस्ती में चले गए तो ना जाने कितने निर्दोष मनुष्य तुम्हारा आहार बन जाएंगे। मित्रों, राजकुमार ने कहा, ठीक है माई, मैं इस बात को भली भांति ध्यान रखूंगा। इतना कहकर राजकुमार उस कायाकल्प औषधि को ढूंढने के लिए चल दिया। दर्शकों, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु समझ नहीं आ रहा कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देने वाले हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, देवी धैर्य रखिए, आपको अपने प्रश्न के जवाब इसी कहानी में मिलने वाले हैं। आप बस इस कहानी को ध्यान से सुनते जाइए। दर्शक बंधुओं, उधर वह राजकुमार बड़ा ही चिंतित होता हुआ उस पर्वत की ओर बढ़ता जा रहा था। औषधि वाला पर्वत वहां से काफी दूर था और इधर अंधेरा भी हो चला था। राजकुमार ने सोचा कि अब आगे का रास्ता मैं कल सुबह सूर्य निकलने के बाद तय करूंगा। पहले मैं किसी निर्जन स्थान पर जाकर रात गुजार लेता हूं। यदि मैं नरभक्षी बन गया तो मेरे द्वारा निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। मित्रों, राजकुमार अब राजकुमारी से मिलने का विचार तो त्याग ही चुका था, क्योंकि वह जानता था कि इस दशा में राजकुमारी से मिलना भी उसके लिए हितकर नहीं है। वह राजकुमार गांव और नगरों को बचाता हुआ जंगल की ओर चला गया, जहां किसी मनुष्य के आने जाने का मार्ग नहीं था, और उसने अपने आप को एक पर्वत की गुफा में बंद कर लिया। इधर काफी रात हो चुकी थी और वह राजकुमार नरभक्षी के रूप में परिवर्तित होने वाला ही था। इधर दर्शकों, राजकुमार ने अपने आप को जिस गुफा में छुपाया था, उसी गुफा में एक बड़ा ही खूंखार भेड़िया रहता था, और वह भेड़िया आए दिन लोगों की जान लेता रहता था। चारों तरफ लोगों के मन में उस भेड़ियों को देखकर दहशत बनी हुई थी। इधर क्या हुआ, जब वह राजकुमार गुफा के अंदर पहुंचा तो उसे वह खूंखार भेड़िया गुफा के अंदर बैठा मिला। उस भेड़िए ने राजकुमार को देखा तो मन में बड़ा खुश हुआ कि आज तो घर बैठे ही भोजन चलकर आ गया। भेड़िया गुड़ता हुआ उस राजकुमार की ओर झपटकर उसे खाने वाला ही था कि इतने में राजकुमार पर उस श्राप का असर होने लगा, और पल भर में ही वह मनुष्य से नरभक्षी पिशाच के रूप में बदल गया। भेड़िए ने देखा कि यह तो कोई मुझसे भी अधिक खूंखार जानवर है, और वह एकदम से डर गया और अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। नरभक्षी राजकुमार भी भेड़िया को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में वह भेड़िए को मारकर खा जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार राजकुमार ने नरभक्षी के रूप में रात उस गुफा में बिताई और सुबह होते ही वह अपने असली रूप में आ गया। राजकुमार गुफा से निकलकर आगे का रास्ता तय करने लगा। तभी गांव के कुछ लोगों ने देखा कि यह नवयुवक तो उस दिशा से आ रहा है जिस दिशा में वह आदमखोर भेड़िया रहता है। लोगों को उसे जीवित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सब लोग पूछने लगे कि अरे भैया, तुम कौन हो और इधर कहां से आ रहे हो? इधर तो एक बड़ा ही खूंखार भेड़िया रहता है और जो लोगों को मारकर खा जाता है, तुम भला जीवित कैसे बचाए? तब राजकुमार ने बताया, अरे भाई, मुझे किस बात का भय लगता? जिस भेड़िया की आप बात कर रहे हो वह तो उस गुफा के द्वार पर मरा पड़ा है और मैंने उसे मार डाला है। राजकुमार की बात सुनकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सब इस बात की पड़ताल करने के लिए गुफा के पास गए तो देखा कि सचमुच वो भेड़िया मरा पड़ा था। ये देखकर लोगों के मन में भेड़िया को लेकर जो दशहत थी वह खत्म हो गई और पूरे राज्य में इस बात की खबर फैल गई कि एक सामान्य पुरुष ने उस भेड़िए को मार डाला है। दर्शकों, जब यह खबर वहां के राजा को पता चली तो वह राजा राजकुमार को मिलने के लिए अपने महल में बुलाता है और उससे कहता है, हे वीर युवक, तुमने उस भेड़िए को मारकर हमारी राज्य की प्रजा को निर्भय कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी वीरता और साहस का कायल हो गया हूं। तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता दी है। इस खुशी में मैं तुम्हें एक उड़न खटोला भेंट करता हूं। यह उड़न खटोला तुम्हें पल भर में यहां से वहां पहुंचा सकता है। दर्शकों, राजा से उड़न खटोला पाकर राजकुमार भी बड़ा खुश होता है और सोचने लगता है, यह तो बड़ा अच्छा हुआ, अब मैं इसी उड़न खटोले पर बैठकर उस पर्वत पर आसानी से पहुंच जाऊंगा। दर्शकों, राजकुमार ने वैसा ही किया। वह उस जादुई उड़न खटोले पर सवार हुआ और उस पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां कायाकल्प नाम की अनेक जड़ी बूटियां चमक रही थीं और जो बार बार अपना रूप बदल रही थीं। बूढ़ी माई ने उसे पहले ही बता दिया था कि जो बूटी अपना रंग रूप बदलती दिखाई दे उसी का रस निकालकर पी लेना। राजकुमार ने बिना समय गंवाए कायाकल्प बूटी का रस निकालकर पी लिया, क्योंकि इधर शाम होने वाली थी। राजकुमार अब निरोगी हो चुका था और अब राजकुमार ने क्या किया कि वह उस उड़न खटोले पर बैठकर अपनी राजकुमारी के नगर को चला आया और वहां पहुंचकर वह अपनी राजकुमारी से मिलता है और राजकुमारी भी अपने राजकुमार से मिलकर बड़ा प्रश्न होती है। इधर राजकुमार ने अपने नगर में खबर भिजवा दी कि आप बारात लेकर आइए, मैं अपने ससुराल पहुंच चुका हूं। इधर राजकुमार की बारात आती है और अगले दिन उसका राजकुमारी के साथ बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हो जाता है और वह अपने नगर को वापस लौट आते हैं। दर्शकों, दोनों बड़े आनंद के साथ रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद राजकुमार के घर में एक पुत्र का जन्म होता है।
पुत्र की खुशी में राज परिवार में जश्न मनाया गया। प्रजा में मिठाइयां बांटी गईं। इधर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आपकी लीला मेरे समझ में नहीं आई। एक प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपने मुझे एक राजकुमार की पूरी कहानी सुना दी, लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, अब बहुत ही जल्द तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। फिर क्या हुआ? एक दिन उस राजकुमार के राज्य पर शत्रु देश ने आक्रमण कर दिया। तब राजकुमार अपने दुश्मनों से लड़ने युद्ध में जाता है। उड़न खटोला की सहायता से उसने दुश्मन सेना को तो खदेड़ दिया, परंतु युद्ध में तीर लग जाने से उसकी भी जान चली गई। जब राजकुमार की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग उसे अर्थी पर रखकर ले जाने लगे। उसकी पत्नी वहीं खड़ी होकर रोती बिलखती दहाड़े मार रही थी। राजकुमार के सभी परिवार जन उसे कंधा दे रहे थे और उसे श्मशान की ओर ले जा रहे थे। भगवान विष्णु ने बताया, हे लक्ष्मी, ये वही चीज है जो स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती और पति तो स्त्री को दे सकता है। हमारे धर्म की यही परंपरा है। पति के मरने के बाद स्त्री उसे कंधा नहीं दे सकती और ना ही उसे श्मशान में साथ ले जा सकता है। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, तो इसका उत्तर सुनो। सुहागन स्त्री यह कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, जिससे उसका पति उसे कंधा दे सके और उसे मुख्य अग्नि दे सके और उसका तरण हो सके। वैसे भी पति के मरने के बाद स्त्री का जीवन शून्य हो जाता है। पति के बिना उसका जीवन जीवन नहीं रहता। कहते हैं, पति के बिना एक स्त्री की कोई भी गति नहीं है। एक पुरुष के बिना स्त्री का जीवन बड़ा ही कष्टकारी है। वह नारियां बड़ी भाग्यशाली होती है जिन्हें पति से पहले मृत्यु प्राप्त हो जाती है और पति के हाथों अंतिम संस्कार होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट पर जय माता लक्ष्मी, जय श्री